हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का पुनः एनएस क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। बच्चों, अपना पिछला वीडियो डिटरमिनेंट क्लास 12 का टॉपिक उस पर हुआ था और आज की क्लास में अपन करने वाले हैं डिटरमिनेंट के कुछ उदाहरण। पिछले वीडियो में अपन ने देखा था कि डिटरमिनेंट को किस प्रकार सोल्व किया जाता है, जिसमें अपन ने देखा था फर्स्ट ऑर्डर की डिटरमिनेंट, सेकंड ऑर्डर की डिटरमिनेंट और थर्ड ऑर्डर की डिटरमिनेंट कि इन डिटरमिनेंट का किस प्रकार प्रसार किया जाता है, किस प्रकार इनका हल किया जाता है। तो बच्चों, आज की क्लास में अपन इससे संबंधित जो क्वेश्चन हैं, जो एग्जाम्पल हैं, वो करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, बिना समय खराब किए अपन अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो देखना बच्चों, अपना पहला एग्जाम्पल, और पहला एग्जाम्पल है अपना एक सारणी दी हुई है, एक गिवन डिटरमिनेंट है और वो क्या है 2, 4, 2 और -3, और इसकी क्या करनी है, अपने को वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। तो अपन ने इससे पिछले वीडियो में देखा था कि 2 क्रम की, 3 क्रम की और 4 क्रम की जो डिटरमिनेंट है उनका किस प्रकार प्रसार करते हैं और किस प्रकार उनकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो बच्चों, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप पिछले वीडियो देखें, जिससे कि अपने को ये वाले जो क्वेश्चन है वो आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो बच्चों देखना, इसको मैं सोल्व करूं तो अपन ने ये सबसे पहले देखेंगे कि कितने ऑर्डर की डिटरमिनेंट है। तो अपन देख रहे हैं कि इसके अंदर 2 पंक्तियां हैं और 2 ही क्या है स्तंभ, इसलिए ये क्या है 2 क्रम की डिटरमिनेंट। और 2 क्रम की डिटरमिनेंट को सोल्व करने के लिए अपन ने देखा था कि A11, A12, A21, A22 यही थी। और बच्चों, इसको अपन ने सोल्व किया था, ये जो इसका ये वाला डायगोनल माइनस ये वाला डायगोनल, देखना A11 मल्टीप्लाई बाई A22, फिर निशान आएगा माइनस का, और A12 मल्टीप्लाई बाई A21, ये क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी, है ना बच्चों। तो देखना, इसके अंदर मैं करूं 2 को -3 से मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा, इसको मैं अगर लेट कर लूं A सारणिक, तो A की वैल्यू जो अपने पास आएगी वो आएगी इस वाले का मल्टीप्लाई, तो -3 × 2 -6, फिर निशान बच्चों किसका, माइनस का, ये लो 4 × 2 कितना आया 8, तो वैल्यू क्या आ गई अपने पास 8, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का। तो बच्चों अपने पास वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 40, क्या आ गई -40। ये क्या आ गया अपने पास, इस वाली डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपन अगले एग्जाम्पल की ओर, और अगला एग्जाम्पल क्या है देखते हैं। देखना बच्चों, अगला एग्जाम्पल अपने पास दिया है एग्जाम्पल नंबर 2, और राजस्थान बोर्ड की किताब में पेज नंबर है इसका 69। कितना है, पेज नंबर 69। इस पर एग्जाम्पल नंबर 2 है कि एक डिटरमिनेंट दी हुई है अपने पास, और वो दी हुई है cos थीटा माइनस साइन थीटा, फिर साइन थीटा और cos थीटा, ये अपने पास डिटरमिनेंट दी हुई है। तो बच्चों, ये भी वही क्या है 2 × 2, मतलब 2 क्रम की सारणी का, ये भी 2 ऑर्डर डिटरमिनेंट है। और अभी इससे पहला वाला जो एग्जाम्पल किया था वो भी अपन ने क्या किया था, 2 ऑर्डर का ही किया था। ठीक है, तो इसको जब सोल्व करूंगा मैं तो क्या करना है, प्रिंसिपल डायगोनल का मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया अपने पास cos थीटा, और किससे cos थीटा से मल्टीप्लाई, फिर निशान किसका था, माइनस का, साइन थीटा को साइन थीटा से गुणा किया, तो ये माइनस का साइन थीटा, और इसके गुणा में क्या है साइन थीटा। बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है। देखना, cos थीटा को cos थीटा से गुणा किया, cos थीटा को cos थीटा से गुणा किया, निशान किसका था, माइनस का, ये माइनस का निशान, माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा।
अब कोस थीटा को कोस थीटा से मल्टीप्लाई किया तो अपने पास आया कोस स्क्वायर थीटा। अब ये माइनस का निशान एज इट इज, इस माइनस साइन थीटा को साइन थीटा से मैं गुणा करूंगा तो क्या आएगा, ये माइनस में प्लस कर दूं, ठीक है कर दिया प्लस, और साइन थीटा को साइन थीटा से गुणा किया तो अपने पास आया साइन स्क्वायर थीटा। और वी नो दैट, हम जानते हैं कि बीजीय सर्वसमीका होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 1, और ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। इस वाली जो एग्जांपल है वो क्या था, कोस थीटा को कोस थीटा से गुणा किया, साइन थीटा को साइन थीटा से गुणा किया, दोनों को आपस में गुणा किया तो साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस और साइन स्क्वायर थीटा। और ये सर्वसमीका अपन जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो इसकी जगह अपन ने क्या लिख दिया 1, और ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। चलिए बच्चों चलते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। और अगला एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 है वो अपने पास 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, क्या है 3 क्रम की सारणी। और अपने पिछले वीडियोस में देखा था 3 क्रम की सारणी का प्रसार कैसे किया जाता है, उसका सॉल्यूशन किस प्रकार किया जाता है। तो देखना 3 क्रम की सारणी के अपने को दी हुई है सारणिक, देखना इसके एलिमेंट क्या क्या है, 3, 10, 2, 3, -1, 0, 0। ये अपने पास एक सारणिक दी हुई है जिसकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। ये क्या है, अपने पास गिवन डिटर्मिनेंट है, ये डिटर्मिनेंट दे रखी है, कितने ऑर्डर की है 3 × 3 की है। इसका अपन ने देखा था कि किस प्रकार सारणिक सोल्व करते हैं। देखना कैसे देखा था कि इन जनरल में लूँ एक सारणिक A जिसके एलिमेंट ले लूँ मैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, 31, 32 और A33। ये 3 × 3 की डिटर्मिनेंट है बच्चों। अब इसको कैसे सोल्व किया था कि सबसे पहले पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का ये वाला जो एलिमेंट है उसको क्या कर लिया, रख लिया। अब इसके संबंधित जो भी पंक्ति है उसको क्रॉस कर दूंगा और इसको क्रॉस कर दूंगा। इसको क्या करेगा, सबसे पहले मल्टीप्लाई किया A11, ठीक है। अब A22 मल्टीप्लाई बाई A33, फिर निशान किसका, माइनस का, और A23 मल्टीप्लाई बाई A32, फिर निशान किसका बच्चों, माइनस का, और A12 मल्टीप्लाई किससे होगा, अब इसके संबंधित जो रो है उसको और इसको क्या कर दिया, काट दिया। अब अपने पास बचा A21 और A33 माइनस A23 गुणा A31, फिर निशान किसका बच्चों, प्लस का, मल्टीप्लाई किसका करूँगा, A13 का। अब ये वाली काट दूँ, बचा क्या, ये A21 मल्टीप्लाई बाई A32 निशान माइनस का, और A22 मल्टीप्लाई बाई A31। ये क्या आएगा, इसका प्रसार है, क्या है, प्रसार। अब इस वाली फॉर्मूले से अपन इस वाली डिटरमिनेंट को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखना सबसे पहले ये मल्टीप्लाई किया 3, इसको अपन सोल्व, डिटरमिनेंट को अगर इजी बनाना चाहें तो उसका जो प्रसार है वो उस पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष करते हैं जिसमें अधिकतम क्या हो, 0। तो अपन इस वाले स्तंभ के सापेक्ष भी इसका प्रसार कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। देखना इसको प्रसार करूँगा तो ये जल्दी हो जाएगा और इस वाले के सापेक्ष करूँगा तो लंबा होगा। देखना अपन करते हैं इस वाली पंक्ति के सापेक्ष, तो 3 मल्टीप्लाई बाई, अब ये वाला कॉलम और ये वाली पंक्ति को हटा दिया, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया, आ गया क्या, 0। अब निशान किसका आएगा, माइनस का, और मल्टीप्लाई किससे करूँगा, A12 से,
ठीक है। अब इसके सापेक्ष करूँगा तो ये वाला काटूंगा और ये वाला, 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 10 को 0 से मल्टीप्लाई किया, वापस क्या आया 0। अब निशान किसका आएगा यहाँ पर, प्लस का, और क्या है यहाँ पे -1, तो ये -1। अब इसका गुणा करूँगा तब मैं इस वाले कॉलम को काटूंगा और इस वाली रो को काटूंगा। 5 को 3 से गुणा करूँगा 15, निशान किसका वापस माइनस। 10 को 2 से गुणा करूँगा 20, ठीक है। ये वाली टर्म 0, ये वाली टर्म 0, बचा क्या माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाई इससे, माइनस प्लस का 15 है, माइनस का 20 है, बच गया क्या अपने पास माइनस का 5। ये माइनस माइनस वापस क्या हो गया प्लस, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आ गया अपना 5, और ये क्या है इसका आंसर है। तो बच्चों आशा करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। एक बार वापस से रिवीजन करता हूँ, देखना कि इस ये क्या है। सबसे पहले 3 क्रम 3 की मैट्रिक्स, 3 ऑर्डर्ड डिटर्मिनेंट है। अब इसको सोल्व करना है तो अपन करते हैं इस प्रकार सोल्व। ये इसका क्या है प्रसार, इस वाली पंक्ति के सापेक्ष में इसका प्रसार कर रहा हूँ, तो 3, तो ये वाला काटूंगा और ये वाला, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया, आया 0, वापस 11 के किया, 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 10 को 0 से मल्टीप्लाई किया, आ गया 0, फिर माइनस का 1 और 15 माइनस 20, क्या है अपने पास माइनस का 1 ये वाला, और 15 माइनस 20 माइनस का 5, इसको मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस हुआ, आ गया क्या 5, और ये क्या इसका आंसर है। चलिए दोस्तों चलते हैं अपन अगले एग्जाम्पल की ओर। और अगर मैं एक बार इसी को देखना, अगर मैं इस वाले कॉलम के सापेक्ष इसका प्रसार करता हूँ तो देखना क्या करते हैं अपन, इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो इन दोनों के सापेक्ष तो जब गुणा होगा 0 का तो दोनों टर्म क्या होंगी 0 होंगी। बचा क्या अपने पास सिर्फ -1, सिर्फ क्या बचा -1। अब मैं क्या करूँगा, इस वाली रो को और इस वाले कॉलम को काट दूंगा, बचा क्या 15 और -20, तो क्या आ गया अपने पास ये लो 5। तो डिटर्मिनेंट को प्रसार करने के लिए सबसे पहले अपन इजी वे में अगर करना चाह रहे हैं, उसको जल्दी से जल्दी करना चाह रहे हैं, तो उस डिटर्मिनेंट का प्रसार उस पंक्ति या उस कॉलम के सापेक्ष करेंगे जिसके अंदर अधिकतम क्या हो 0 हो जाओ, अधिकतम 0 हो जाओ, उसके सापेक्ष अगर अपन उसका प्रसार करते हैं तो उसको सोल्व करने में आसानी रहती है और जो क्वेश्चन है वो जल्दी सोल्व होता है। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पर। और एग्जाम्पल नंबर 4 है, देखना दिया हुआ है एक डिटर्मिनेंट अपने को, एक सारणिक दी हुई है और वो क्या है कि 8, 2 और 4, और इसकी वैल्यू अपने को दी है 4। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू क्या करनी है अपने को फाइंड करनी है। देखना अपने को ये सबसे पहले ये देख के बताओ कि ये जो सारणिक है वो कितने क्रम की है, 2 क्रम की। क्या है 2 क्रम की, मतलब 2 × 2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट है। अब इसको सोल्व करने का अपन ने क्योंकि जानते हैं, क्योंकि अपन ने पीछे अभी 2 एग्जाम्पल किए हैं कि किस प्रकार ये सोल्व होती है, और इसकी वैल्यू अपने को दी है 4। तो इसको सोल्व अगर मैं करूं तो देखना इसका प्रिंसिपल जो डायगोनल है उसका मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 4k, माइनस 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया अपने पास 60, और इसकी वैल्यू अपने को दी है 4। इसकी वैल्यू अपने को कितनी दी है 4 दी है कि एक ये 2 × 2 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट दी है और जिसकी वैल्यू अपने को क्या दी है 4। तो जब इसको मैं मल्टीप्लाई किया, इसका प्रसार किया मैंने और इसकी वैल्यू क्या आ गई 4 के इक्वल। अब मैं इसका अगर क्या करूं, इसका क्या किया पक्षांतरण किया कि 4k = 4 + 16, क्या किया इसका पक्षांतरण किया है। और अब करूं मैं 4k बराबर ये क्या हो गया 20 प्लस दैट k की वैल्यू क्या आ गई 5।
के की वैल्यू अपने पास क्या आ गई बच्चों, 5 आ गई। तो आपने देखा किस प्रकार इसको सोल्व किया जाता है कि ये सारणिक दी हुई है जिसकी वैल्यू अपने को दी है कितनी, 4 दी है। इस डिटरमिनेंट को मैं सोल्व करूंगा तो उसकी वैल्यू किसके बराबर रखी मैंने, 4 के बराबर। अब 4 के बराबर रखी, इसके बाद से क्या किया, पक्षांतरण किया, ये क्या हो गया 20 के 4 का इधर क्या लगा दिया, भाग लगा दिया, तो के की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, 5 आ गई। चलिए दोस्तों चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 पर। देखना एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कहता है, सॉरी 5। पांचवा एग्जाम्पल भी सेम ऐसा कैसा है जैसा अपन ने अभी किया है वैसा ही, फिर भी देख लेते हैं अपन। पांचवा एग्जाम्पल कि दिया हुआ एक सारणी के 3 -1 और के, और इसकी वैल्यू दी है 7। तब अपने को क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी। क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी। देखना बच्चों इसको भी सेम इससे पीछे वाला जो एग्जाम्पल है उसी तरह मैं करूं सोल्व, तो देखना के को कैसे मल्टीप्लाई किया, के स्क्वायर निशान किसका आता है, माइनस का। अब एक माइनस यहाँ पे पहले से है, एक माइनस ये, तो ये क्या हो गया प्लस, और 3 × 1 3 इज इक्वल टू क्या है 7, इज इक्वल टू क्या है 7। अब देखना के स्क्वायर इज इक्वल टू 7 - 3, के स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 4, देन के की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 2 आ गई। के की वैल्यू क्या आई बच्चों 2। आया समझ में, ठीक है, वेरी गुड। देखना कैसे किया है, के को कैसे मल्टीप्लाई किया, के स्क्वायर जब 3 को 1 से किया 3 इक्वल टू किसके बराबर दे रखा है 7 के, तो के स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 7, ये माइनस का 3, 7 - 3 क्या आ गया 4, के स्क्वायर की वैल्यू क्या आई 4, देन के की वैल्यू क्या आई अपने पास 2। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। और क्वेश्चन नंबर 6 है वो देखना क्या है, एग्जाम्पल नंबर 6। एक सारणिक ए दी हुई है, क्या दी हुई है 2 4 1 8 5 2 -1 3 और 7 ये दी हुई है। और क्या कहा है कि दूसरी पंक्ति के सभी अवयवों के, दूसरी पंक्ति के सभी, दूसरी पंक्ति कौन सी ये वाली, इसके क्या करना है उपसारणिक, क्या निकालने हैं उपसारणिक और सहखंडज कोफैक्टर, सब डिटरमिनेंट और कोफैक्टर, ये अपने को क्या करने हैं निकालने हैं इस वाली पंक्ति के, दूसरी पंक्ति के सभी अवयवों के सब डिटरमिनेंट और कोफैक्टर्स ये निकालने हैं। तो देखना सबसे पहले मैं 8 का निकालूं, 8 का क्या निकालूं उपसारणिक। सबसे पहले मैं क्या निकाल रहा हूं दूसरी पंक्ति के सभी अवयवों के उपसारणिक। तो ये वाली जो अगर मैं इन जनरल फॉर्म में लिखूं तो क्या है A21, इसको क्या लिखते हैं A21। जब इसका उपसारणिक अपन निकालते हैं तो क्या करते हैं इसके जो संगत पंक्ति है और कॉलम, ये रो और कॉलम दोनों क्या करते हैं काटते हैं, तो बचा क्या अपने पास 4 3 1 और 7 ये बचा। इसकी वैल्यू अपने पास क्या आई अपने पास 7 दिया 21 -3, तो अपने पास क्या बच गया ये देखो क्या बच गया 18, क्या बचा 18 बच गया 21 -3, सॉरी 7 को 4 से गुणा किया 28 -3, तो वैल्यू आई अपने पास 25, क्या आ गई 25। ये तो क्या हो गया इस वाले एलिमेंट्स का सब डिटरमिनेंट। अब निकालूं मैं 5 का, तो इसको क्या लिखते हैं A22, इसको सब डिटरमिनेंट को अपन क्या लिख लेते हैं कैपिटल से लिख लेते हैं A21। अब A22 देखना ये क्या आएगा, अब ये वाला कॉलम और ये वाली पंक्ति हटा दूं, ये वाला कॉलम और ये वाली पंक्ति, तो क्या बचेगा 2 -1 1 और 7। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा 7 को 2 से किया
14 है, ये माइनस का पहले से प्लस 1 क्या आ गया 15। इसी प्रकार इसका निकालूं मैं A2 3, तो ये अपने पास है, ये वाला कॉलम हटाऊं और ये वाली रो हटाऊं, तो क्या बचा अपने पास 2 -1 4 और 3। इसको क्या मल्टीप्लाई 3 को 2 से क्या 6 प्लस 4 क्या आ गया अपने पास 10। ये तो क्या हो गया इसके सब डिटर्मिनेंट। अब बात आती है सहखंडज की। क्या आती है सहखंडज। कुछ नहीं है, सहखंडज के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपने को एक बात ध्यान रखनी है कि कोफैक्टर के अंदर क्या करते हैं कि उपसारणिक के अंदर तो ये सारे जो इनके साइन हैं ये सारे क्या हैं पॉजिटिव हैं। कैसे हैं पॉजिटिव साइन है। कैसे साइन है पॉजिटिव साइन है। लेकिन जब इनके कोफैक्टर निकालते हैं क्या सहखंडज, तो क्या करते हैं कि अगर ये वाला योग इनका अगर मैं एडिशन करूं और क्या आ रहा है सम इवन नंबर, इनका एडिशन अगर इवन नंबर है कि कौन से नंबर पे एलिमेंट है, A22 पर है, A33 पर है, A कौन से पे है मतलब, तो उनका अगर एडिशन अगर इवन नंबर आ रहा है तो निशान किसका प्लस का, और अगर ओड आ रहा है तो निशान किसका माइनस का। तो इसका ये अगर मैं एडिशन करूं तो क्या आएगा 3। इसका मतलब इसका जो सहखंडज होगा कोफैक्टर उसकी वैल्यू क्या आएगी अपने पास -25। क्या आएगी -25। यहाँ पर क्या आ रहा है ये भी क्या आ रहा है ओड नंबर, यहाँ पर क्या आएगी -10। ये क्या आ रहा है इवन नंबर, तो ये क्या आएगा प्लस का 15। ये वैल्यू किसकी आएगी इसकी कोफैक्टर के, किसकी वैल्यू आएगी कोफैक्टर की। कोफैक्टर को अपन अगर F से लिख दूं मैं तो देखना F21 ये अपने पास क्या आ गया -25 F ये वाला 2 और इसकी वैल्यू क्या है अपने पास 15 और F23 इसकी वैल्यू अपने पास आ गई -10। ये इसके क्या आ गए बच्चों कोफैक्टर। क्या आ गए कोफैक्टर। चलिए बच्चों चलते हैं अपन, एक लास्ट एग्जाम्पल बचा है कि ये एग्जाम्पल नंबर 7 और देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है। बच्चों बहुत इजी है, सिर्फ अपने को बिल्कुल पैसेंस के साथ में और समझकर अगर किसी चीज़ को करेंगे ना तो वो क्वेश्चन अपना बहुत ही आसानी से हो जाएगा। और अगर पैसेंस नहीं रखा जल्दबाजी की तो कहीं साइन की गड़बड़ होगी, कहीं कुछ की जगह कुछ लिखा जाएगा और क्वेश्चन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। इसलिए बच्चों बिल्कुल पैसेंस के साथ दिमाग को बिल्कुल ठंडा रखना है और धीरे धीरे इसको करते जाना है। देखना क्वेश्चन नंबर ये एग्जाम्पल नंबर 7 है। एक सारणिक दी हुई है और क्या दी हुई है 3 5 0 -7 0 11 13 0 और 2। इसकी क्या करनी है अपने को वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है क्या करनी है वैल्यू ज्ञात करनी है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि डिटर्मिनेंट को अगर जल्दी सोल्व करना है आसानी से सोल्व करना है तो उस डिटर्मिनेंट का प्रसार हम उस पंक्ति या उस कॉलम के सापेक्ष करेंगे जिसके अंदर अधिकतम क्या हो जीरोज हो। नंबर ऑफ जीरोज मैक्सिमम होने चाहिए। तो कौन सी में है इस वाले में कितने जीरो हैं 2 जीरो है। इसलिए अपन लिखेंगे कि उपरोक्त सारणिक का प्रसार दूसरी पंक्ति के रेस्पेक्ट में करने पर के सापेक्ष करने पर किसके रेस्पेक्ट में करेंगे अपन दूसरी पंक्ति के रेस्पेक्ट में। देखना अगर मैं लिखूं 5 इसके सापेक्ष करूंगा तो इसको मैं क्या करूंगा मल्टीप्लाई के अंदर। ठीक है अब इस वाली कॉलम को और इस वाली रो को मैं क्या करूंगा हटाऊंगा तो अपने पास क्या बचेगा -7 × 2 क्या आ गया -14। फिर निशान किसका माइनस का और 11 को मल्टीप्लाई करूंगा 13 से। देखना 13 × 11 कितना आ गया 3।
11 प्लस 3 कितना आ गया 14। तो अपने पास क्या गया 143। अब इसके सापेक्ष करूँगा 0 से मल्टीप्लाई करूँगा 0, 0 से मल्टीप्लाई करूँगा 0। देखना 5 और इनको अगर मैं जोड़ूँ तो क्या आएगा, देखना 4 और 3 7, 4 और 1 5 और 2 सॉरी 157 किसका माइनस का। और इसको मैं गुणा कर दूंगा किससे 5 से। तो अपने पास वैल्यू इसकी आएगी 785 और वो भी किसकी माइनस की, वो भी किसकी आएगी माइनस की। देखना हाँ क्या आ गई माइनस की। तो ये अपने पास क्या आ गया इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई। लेकिन बच्चों एक बार ये देखना कि ये वाला जो है तो यहाँ पर जो निशान आएगा वो किसका आएगा माइनस का। निशान किसका आएगा माइनस का। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस और अपने पास आंसर आएगा 785। ठीक है बच्चों, अपने जो ये डिटरमिनेंट थी इसकी जो पहली एक्सरसाइज थी उसके सभी एग्जाम्पल 7 थे वो कंप्लीट हो गए हैं। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ में। इसी की अगली जो प्रश्नावली है उसके क्वेश्चन अनसोल्ड जो हैं वो करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम।